दिवाली आने वाली है और इसके साथ ही आने वाली हैं दो नई बड़ी फिल्में, एक सिंघम अगेन और एक भूल भुलैया 3। अब होगा मूवीज का सबसे बड़ा क्रेज। कुछ लोगों को आप पसंद आएगी भूल भुलैया 3, कुछ लोगों को सिंघम अगेन पसंद आएगी। लेकिन इससे घाटा किसको होता है? एग्जीबिटर्स को, ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस कई बार दोनों फिल्में देखना चाहती है। मैंने कई लोगों से बात की, अगर वो अलग अलग आदमी तो भूल भुलैया 3 भी देखने जाते और सिंघम अगेन भी देखने जाते। लेकिन अब जब दोनों फिल्में एक साथ आएंगी तो लोगों को उसमें से एक चूज करनी पड़ेगी कि हम कौन सी देखें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एक साथ तो मूवीज की बाढ़ आ जाती है और एक साथ सूखा पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली फिल्में। लगभग उन्होंने 15 अगस्त पर 15 ही फिल्में रिलीज कर डाली। स्त्री 2, बेदा, खेल खेल में, तंगलान, यानी कौन कौन सी तमिल तेलुगु सारी टाइप की इनने मूवीज रिलीज कर डाली। अब अगर स्त्री 2 के साथ बेदा और वो नहीं आती खेल खेल में तो दोनों मूवीज ठीक थी। अगर बेदा को देखा जाए वो नॉर्मल एक्शन फिल्म नहीं थी, उसमें एक सोसाइटी का मुद्दा उठाया हुआ था। वहीं खेल खेल में भी अच्छी मूवी थी, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और बाकी तमिल तेलुगु का मुझे इतना पता नहीं है तो मैं कैसे बोल दूँ। मैं लिटरली यही बात अपनी दोस्त से कर रही थी कि ये लोग करते क्यों हैं ऐसा। उसके बाद से मैंने इसी बीच में पिंक विला का भी इंटरव्यू देखा जिसमें एग्जीबिटर्स बात कर रहे होते हैं कि ये मूवी एक साथ क्लैश होने पर उनको कितना घाटा होता है। Been a very different year for the Indian film industry. Whenever there have been releases, they have happened in abundance in a very short period, and if not, it has been a lull period. Like Telugu had releases in Sankranti period, and then there was a big gap till Kalki. Hindi, we had Stree 2 releasing in August, and then 1.5 months nothing. Exhibitor, we don't want any clashes throughout the year. Yeah, It should be one movie at a time because there are lots of weeks where there is no movies, and for us, those weeks are very painful for us to sustain. साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अपने कंटेंट पर भरोसा होना तो मूवी चलेगी, उसके लिए आपको किसी फेस्टिवल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ठीक है ना, अगर साथ में आ रही हैं तो उसमें दिक्कत क्या है कि ऑडियंस के पास कम से कम ऑप्शन रहेगा, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मूवीज देख लेंगे। किसी को अगर एक्शन देखनी है तो वो देख ले, किसी को कॉमेडी देखनी है तो वो कॉमेडी देख लेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक साथ सारी मूवीज रिलीज कर डाली, फिर उसके बाद से आप कोई मूवी रिलीज नहीं कर रहे हो। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो वीर जारा मूवी देखने के लिए गए थे, क्योंकि स्त्री 2 के बाद से कोई ऐसी मूवी आई नहीं थी जिसको देखने के लिए जा सके। और बाकी जो मूवी री रिलीज हुई थी उसको सब देख चुके थे। तुम्बाड़ वगैरह इतनी मास्टरपीस थी तो उनको कौन छोड़ेगा, उनको सब पहले ही देख चुके होते हैं। तो ये लोग करते क्यों है ऐसा? सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में कि कोई फेस्टिवल आ रहा है या कुछ आ रहा है तो हमारी मूवी उस टाइम अच्छी चलेगी। जबकि ये लोग ये नहीं समझते हैं कि ऑडियंस और टाइम में भी वीकेंड पर भी मूवी देखना चाहती है, उनके पास टाइम होता है। जबकि फेस्टिवल में ये सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की ऑडियंस को ध्यान रखते हैं, जबकि छोटे सिटीज़ में ऐसा होता है कि वहाँ मेल तो चलो मूवी देखने चले भी जाएंगे, फीमेल्स नहीं देखने जा पाती क्योंकि उनके घर गेस्ट भी आ रहे होते हैं, उन्हें घर में भी काम होते हैं, तो मूवी को देखने कैसे जा पाएंगे। तो इन लोगों को इस टाइम ये तो सोचना चाहिए कि मूवीज़ को पूरे ईयर रिलीज़ करते जाएं, एक साथ ऐसा टाइम ना रखें कि आपने सारी मूवी रिलीज़ कर डाली फिर आप बिल्कुल ही रिलीज़ करना बंद कर देते हो। कम से कम कुछ मूवी बीच बीच में रिलीज़ करते रहिए, जिससे ऑडियंस के पास भी अच्छा टाइम रहेगा, वो देख सकेंगे। सारी मूवी आपकी भी चलेंगी, आपको भी घाटा नहीं होगा, और जो थिएटर है उनको भी घाटा नहीं होगा, एग्जीबिटर्स हैं उनको भी घाटा नहीं होगा, सबको फ़ायदा होगा। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि कोविड-19 के बाद से लोग थिएटर में मूवीज़ देखने कम जाते हैं, पर सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। सारे लोग नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पर मूवीज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि वो लोग सोच लेते हैं कि चलो आपने इनका सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड करोगे, तो लोग खरीदते नहीं हैं। हाँ, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों के मंगा के उनसे मूवी देख डालते हैं, पर ऐसा सब लोग नहीं करते हैं। तो लोग थिएटर जाना चाहते हैं, वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए मूवीज़ को टाइम टू टाइम रिलीज़ करते रहना चाहिए। अगर आपको बड़े बजट की फिल्में रखनी है तो कम से कम छोटे बजट की मूवीज़ रख दीजिए उस टाइम पर। छोटे बजट की मूवीज़ और अच्छी काम करती हैं, जैसे लापता लेडीज़ हुई। और उन्होंने उसमें ये भी बात की कि इस सब का सल्यूशन क्या हो सकता है कि ये लोग बैठ के बात कर लें इस बारे में। सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मूवीज़ का टाइम एक साथ ना रखें, कुछ लोग किसी टाइम पर रख लें, कुछ किसी टाइम पर रख लें,
15 अगस्त पे हम लोगों ने देखा ही था कि कैसे लास्ट तक भी ट्रेलर आते रहे मूवीज़ के, कुछ को परमिशन नहीं मिल रही थी, तब भी उन्होंने कैसे भी खींचतान के मूवी को 15 अगस्त पर रिलीज़ करने की कोशिश की। इसके बजाय ये लोग उस टाइम रुक जाते ना कि मूवी को अभी 15 अगस्त पर स्त्री 2 का फेज निकल जाता ना, फिर उसके बाद से रिलीज़ करते सितंबर के स्टार्टिंग में, तो शायद वो मूवी अच्छी भी चल जाती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और आपके क्या सजेशन है कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय।